तो आज हम लोग देखने वाले हैं अगला टॉपिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। लास्ट दो क्लासेस में हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो टॉपिक था वो हमने सीख चुका है। हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, अराउंड 20 क्वेश्चंस टीएस ग्रवाल में है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चैप्टर नंबर 4 में, जो कि एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर है। वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। उसकी 2 वीडियोस भी हमने बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दी है। आपको अगर वो टॉपिक रिवाइज करना है तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। आज हमारी ये तीसरी वीडियो है चैप्टर नंबर 4 एडमिशन चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, सबसे पहले हम टॉपिक का नाम लिख लेते हैं। टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का मतलब तो आप सबको पता है कि नेम फेम रेपुटेशन जो होती है फर्म की, उसको हम लोग गुडविल बोलते हैं। लेकिन इस गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा जब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 एडमिशन की। जब कोई नया पार्टनर फर्म ज्वाइन करेगा चैप्टर नंबर 4 में, तो उस समय इस गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा, किस टाइप का ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंट से रिलेटेड ट्रीटमेंट आप क्या करोगे चैप्टर नंबर 4 एडमिशन में। सेम कंसेप्ट है जैसा हमने थर्ड चैप्टर में देखा था। थर्ड चैप्टर का नाम था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसमें भी हमने देखा था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जिसमें हम लोग सिंपली क्या करते थे चैप्टर 3 में चेंज इन पीएसआर में, चेंज इन पीएसआर में हम लोग गेनिंग पार्टनर को हम लोग करते थे डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये हम लोग ट्रीटमेंट सीखे थे थर्ड चैप्टर में। तो यहाँ चैप्टर 4 एडमिशन में कुछ नया नहीं है, सेम है। एडमिशन चैप्टर में भी हम लोग को यही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखना है और लगभग सेम है। यहाँ भी गेनर को डेबिट करते हैं और सैक्रिफाइजर को ही क्रेडिट करते हैं। बस गेनिंग पार्टनर का नाम नहीं लिख के एक यहाँ पर एक डिफरेंट वर्ड यूज़ करते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल करके एक वर्ड होता है, वो हम यूज़ करते हैं। तो वो सारा कंसेप्ट हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों को थर्ड चैप्टर का थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है कि गेनर को डेबिट करते थे, सैक्रिफाइजर को क्रेडिट करते थे। अगर आप ये भी भूल चुके हैं कि गेनर को डेबिट, सैक्रिफाइजर को क्रेडिट क्यों करते थे, तो मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि जब भी हमारे बीच मतलब जो पार्टनर है फर्म में, मान के चलो 3 पार्टनर है, ABC 3 पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले जो था 3:2:1 था, और अब इनका नया रेशियो जो इन्होंने डिसाइड किया 1:2:3 डिसाइड किया है। थोड़ा फास्ट बोलूँगा क्योंकि ये चीज़ें हमने पहले पढ़ चुकी है। तो ये लोग जब रेशियो आपस में चेंज कर रहे हैं, पहले प्रॉफिट इस रेशियो में बांटते थे जिसको हम ओल्ड रेशियो बोलते हैं। अब ये लोग प्रॉफिट आगे चल के इस रेशियो में बांटेंगे 1:3 में, मतलब जो नया रेशियो है। तो रेशियो चेंज होने से कोई पार्टनर क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, और कोई पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। आप देख रहे होगे पार्टनर ए को पहले टोटल 6 हिस्सों में से 3 हिस्से मिलते थे। 6 टोटल कैसे, 3 + 2 5 + 1 6, 6 में से 3 हिस्से पहले मिलते थे। लेकिन अब कितना हिस्सा मिलेगा प्रॉफिट का, एक ही हिस्सा मिलेगा। तो पहले के मुताबिक आज उसको कम हिस्सा मिलने वाला है, मतलब फ्यूचर में। तो मतलब ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। और जो दूसरा पार्टनर भी है, जितना हिस्सा पहले मिलता था आज भी उतना ही हिस्सा मिलना है, मतलब वो नो गेन नो सैक्रिफाइस वाले पोजीशन में है। जब हम बात करेंगे तीसरे पार्टनर सी की, इसका पहले जो हिस्सा था 1/6 था, मतलब 6 में से एक हिस्सा उसको मिलता था। अगर फर्म के टोटल 6 हिस्से हैं तो उसमें से एक हिस्सा मिलता था किसको, पार्टनर सी को। लेकिन एट प्रेजेंट आज उसको सी को कितने हिस्से मिल रहे हैं, 3/6, मतलब इसका हिस्सा बढ़ रहा है। ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। जब किसी पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ जाता है, हिस्सा बढ़ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गेन करना। तो ये क्या कर रहा है, पार्टनर सी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कितना गेन और कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो पार्टनर ए है 3/6 में से अगर उसका 1/6 हम लोग हटा देते हैं तो कितना गेन कर रहा है वो, या कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। जो पार्टनर ए है पहले 3/6 था, अब उसका 1/6 है। तो 3/6 में से जब 1/6 आप हटा दोगे, हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है, क्या फॉर्मूला था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। अगर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता करना है तो ओल्ड में से न्यू माइनस करते हैं। कंसेप्ट ये था, पहले ज़्यादा था अब कम है, इसका मतलब सेक्रीफाइस कर रहा है। तो पहले 3/6 था, उसमें से 1/6 माइनस कर दो, 2/6 पता चल जाएगा। जो ए है वो सेक्रीफाइस कर रहा है 2/6 से। और जो पार्टनर सी है वो कितना गेन कर रहा है, पहले 1/6 था, अब 3/6 है, बढ़ के 3/6 हो गया है।
तो आज के प्रेजेंट रेशियो से, मतलब नए रेशियो से आप जब पुराना रेशियो माइनस करोगे तो आपको पता चलेगा गेनिंग रेशियो। तो 3/6 में से जब 1/6 आप माइनस करोगे तो आपको पता चलेगा 2/6। तो जितना पार्टनर सी गेन कर रहा है उतना ही पार्टनर ए क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। ये यहाँ पर हमको पता चला। तो जब कोई पार्टनर गेन करता है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कुछ ना कुछ अमाउंट कंपनशिएट करता है। ये हमने सीखा था चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। ऐसा क्यों किया जाता है, गेनर सेक्रीफाइसर को कुछ पैसा क्यों देता है, क्योंकि भैया आगे चल के सी जो गेन कर रहा है इसको अब प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा और किसको कम मिलेगा, ए को। तो भाई ए इसका रिश्तेदार या कुछ ऐसा तो है नहीं कि भाई तू आगे बढ़ मैं अपना हिस्सा छोड़ रहा हूँ, ऐसा क्यों करेगा वो। तो जो सी है वो ए को क्या करता है, कंपनशिएट करता है कुछ पैसा, क्योंकि वो अपना हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहा है। वही सेम कहानी होती है जब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 एडमिशन की, या चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट, या चैप्टर नंबर 6 डेथ। सब में सेम कंसेप्ट है, गेनर जो है वो कुछ पैसा पे करता है, किसको पे करता है, सेक्रीफाइसर को। यही सेम गुडविल का ट्रीटमेंट होता है, बस एडमिशन में थोड़ा नाम हम चेंज करना है हम लोग को। तो हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के केस में। तो यहाँ पर पहले हम एग्जांपल बनाएंगे। मान के चलो ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:5। ये लोग प्रॉफिट कैसे शेयर करते थे, 3:5 में शेयर करते थे। इन्होंने क्या किया, किसी न्यू पार्टनर सी को ज्वाइन किया 1/6 शेयर के लिए। नया पार्टनर जो ज्वाइन किया वो कितने शेयर के लिए ज्वाइन किया, 1/6 के लिए। मतलब ये जो पार्टनर सी है ये नया पार्टनर है, फर्म में पहले नहीं था, एग्जिस्टिंग फर्म में पहले नहीं था, आज ज्वाइन कर रहा है। जिस भी तारीख को, मान लो 1 अप्रैल 2026 को ज्वाइन कर रहा है, क्या पहले था, क्या नहीं था, तभी तो एडमिशन कर रहे हैं ना इसका हम, ये हमारे फर्म को ज्वाइन कर रहा है। तो आज इसको ज्वाइनिंग के समय हम बता रहे हैं कि आपको 1/6 शेयर से प्रॉफिट मिलेगा। मतलब ये क्या कर रहा है, हिस्सा गेन कर रहा है। आगे चल के इसको जो भी प्रॉफिट मिलेगा, फर्म में जो भी प्रॉफिट होगा, किस हिस्से में मिलेगा, किस रेशियो मिलेगा, 1/6 इसको मिलेगा। मान लो 6 लाख फर्म में प्रॉफिट हो रहा है तो उसका 1/6 कितना होगा, 1 लाख, सी को 1 लाख मिलेगा। मान लो 12 लाख रुपए प्रॉफिट हो रहा है तो उसका जब हम 1/6 करेंगे ना 12 लाख का, तो हमको पता चलेगा 2 लाख रुपए आ रहा है। तो 2 लाख रुपए मिलेगा किसको, पार्टनर सी को प्रॉफिट। तो यहाँ पर इसका रेशियो जो है 1/6 है। अच्छा, अब ये पुरानी फर्म में अभी अभी आ रहा है और उसको इतना प्रॉफिट मिल जा रहा है, ऐसा क्यों। और ऐसा मतलब पहले तो कभी मेहनत किया नहीं, जैसे ही ज्वाइन किया इसको प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है ना, जब नया कोई पार्टनर आता है उसको कुछ ना कुछ हिस्सा बताया जाता है, मतलब एक तरीके से नया पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, इसको स्टार्टिंग से ही प्रॉफिट मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन इस नए पार्टनर के गेन करने के कारण पुराने पार्टनर में से कोई ना कोई सेक्रीफाइस करता है। ऐसा भी हो सकता है पुराने अगर 2 पार्टनर है तो दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है पुराने 2 पार्टनर है तो उसमें कोई एक जन सेक्रीफाइस कर रहा है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि नया पार्टनर गेन कर और पुराना कोई सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। किसी न किसी पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा किसी नए पार्टनर के आने के समय। ठीक है, हमारे पास चीज़ उतनी ही है, ठीक है, और वो एक जन को एक्स्ट्रा बांटनी है तो कहीं ना कहीं पुराने पार्टनर का हिस्सा छिनाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर 3 लोग हैं, ए भी पहले से ही थे, अब सी नया आ गया 1/6 शेयर के लिए। अब सी जो गेन कर रहा है वो किसी ना किसी पार्टनर को, जो इन दोनों में से ए और बी में से जो सेक्रीफाइस कर रहा होगा उसको सी क्या करेगा, कुछ पैसा देगा। अब पैसा कैसे देते हैं, कितना देते हैं, तो डिपेंड करता है कि हमारे पास फर्म की गुडविल कितनी है। एट प्रेजेंट जिस तारीख को ये लोग ज्वाइन कर रहा है, पार्टनर सी ज्वाइन कर रही है 1 अप्रैल 2026 को, इस डेट को फर्म की गुडविल है कितनी, उस गुडविल के बेसिस पे पार्टनर सी ए और बी में से जो सेक्रीफाइस कर रहा होगा उसको अमाउंट पे करेगा। इसीलिए टॉपिक का नाम क्या रखें, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, फर्म की गुडविल हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, फर्म की गुडविल जो है हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कितनी है, तो 4,80,000 रुपये हमने मान ली फर्म की गुडविल है। फर्म की गुडविल कितनी है, 4,80,000 है। अब जब नया पार्टनर ज्वाइन करेगा 1/6 शेयर के लिए तो वो अपना हिस्सा गुडविल का लेके आएगा। ये 4,80,000 तो टोटल फर्म की गुडविल है। सी पूरे फर्म के प्रॉफिट को थोड़ा ना रखने वाला है, सी फर्म के प्रॉफिट के 1/6 हिस्से को रखने वाला है।
तो वैसे ही सेम फर्म की जो टोटल गुडविल है वो पूरा सी क्यों देगा? फर्म की गुडविल में से 1/6 हिस्सा बस सी जो है वो लेके आएगा गुडविल का और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को पे करेगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना है। तो 4,80,000 का जब हम 1/6 करेंगे जो कि आएगा 80,000, ये सी का शेयर ऑफ गुडविल है। इतना 80,000 रुपये सी जो है वो अपने घर से लेके आएगा और किनको पे करेगा? तो जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। अब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन हो सकता है? जो एग्जिस्टिंग पार्टनर पहले से ही है। ये हमको पता लगाना पड़ेगा कि जो ए और बी में से सैक्रिफाइसिंग है कौन है, कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, उसके हिसाब से ये जो पार्टनर सी है 80,000 को बांट देगा। तो हमने पहले ही डिस्कस कर चुका है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है पुराना रेशियो दिया रहता है पुराने पार्टनर्स का, और सिर्फ नया पार्टनर जो ज्वाइन करे उसका क्या शेयर रहेगा बताता है। तो हम पुराने पार्टनर को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेते हैं, पुराने रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेते हैं। ठीक है, जब अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ पुराना रेशियो दिया हुआ है पुराने पार्टनर्स का, एग्जिस्टिंग पार्टनर का, और न्यू पार्टनर जो इनकमिंग पार्टनर है उसका शेयर बस बताया है। तो हम क्या करते हैं, हम क्या मानते हैं, पुराना रेशियो जो है ए और बी का, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर का रेशियो है उसी को हम सैक्रिफाइसिंग मान लेते हैं। हमने पहले ही 2 वीडियोस में डिस्कस कर चुका है, तो इसको आप लोग एक बार देख लोगे। तो यहाँ पर हम मान लिए कि ए और बी जो है सैक्रिफाइस कर रहे हैं 3:5 में। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये जो नया पार्टनर 80,000 पे लेके आ रहा है इसको हम लोग ए और बी में बांट देंगे 3:5 में। तो क्या एंट्री करते हैं, क्या ट्रीटमेंट होगा, ये हमको देखना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहली एंट्री करोगे, जो नया पार्टनर गुडविल का पैसा ला रहा है तो उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 80,000 पे ला रहा है, 80,000 डेबिट कर देंगे। एसेट्स है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, हमारे फॉर्म में पैसा आ रहा है, बैंक के थ्रू आ रहा है, या कैश लेकर है तो कैश, जब नहीं पता है तो कैश और बैंक आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद 2 हम लोग क्रेडिट में क्या लिखेंगे, गुडविल का पैसा ला रहा है पार्टनर सी, लेकिन यहाँ पर आपको नाम बताया जाएगा, आपको नाम लिखना है प्रीमियम फॉर गुडविल। ये हमारे सिलेबस में एक नाम यूज़ किया है, प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल का एक प्रीमियम अमाउंट, एक ऐसा अमाउंट जो हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को पे करते हैं, गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को पे करता है। तो आपको ये वाला वर्ड यूज़ करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 80,000। आप पहली एंट्री ये करोगे। प्रीमियम फॉर गुडविल को आप लायबिलिटी मान लो, लायबिलिटी बढ़ रही है क्रेडिट कर लो, क्योंकि आगे चल के इसको बांटना है। ये फर्म नहीं रखेगी, फर्म के लिए क्या लायबिलिटी है। नया पार्टनर भले इस गुडविल को लेके आया लेकिन फर्म के लिए नहीं लाया है, ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के लिए लाया है। तो जब तक सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को हम नहीं बांट देते तब तक फर्म के लिए लायबिलिटी है। तो अभी लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट कर दिए। अब जब इसी प्रीमियम फॉर गुडविल को हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर से बांटेंगे तो उस समय क्या एंट्री होगी, वो आपको एंट्री दिखानी है। तो उस समय आप क्या करोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल जो पहले हमने क्रेडिट किया था, बांटते समय लायबिलिटी कम हो जाएगी तो उसको डेबिट कर देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या करेंगे हम, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो अगर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना नहीं आता है इस टाइप की क्वेश्चन में तो आप लोग पुरानी वीडियो देख लो, और अगर आपको आता है, मतलब आपने ये चीज़ समझी हुई है कि इस टाइप के क्वेश्चन में पुराने रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग मान लेते हैं, तो आप लोग डायरेक्ट 3:5 में इस गुडविल को बांट दोगे। मैं आपको कंसेप्ट फिर भी बता देता हूँ कि हम क्यों पुराने रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग मानते हैं। तो कहानी ये बोलती है कि इन द एब्सेंस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड रेशियो विल बी कंसीडर्ड एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्यों भाई, यहाँ पर आपने सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला सीखा हुआ है, सैक्रिफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। तो आपके पास ओल्ड है लेकिन नया रेशियो तो है ही नहीं, तो आप क्या माइनस करोगे, जो ओल्ड था उसमें से आप नया रेशियो क्या माइनस करोगे, नया रेशियो तो गिवन ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ ऐसी है कि आप इसके फॉर्मूले के बेसिस पे भी मान सकते हो जो ओल्ड है वही सैक्रिफाइसिंग है। या दूसरा एक्चुअल कंसेप्ट क्या है कि जब हमको बता नहीं रहा है कौन सा पार्टनर कितना कितना सैक्रिफाइस करेगा, तो ये माना जाता है जो पुराने पार्टनर हैं जिस रेशियो में वो लोग प्रॉफिट उठाते हैं उसी रेशियो में वो लोग किसी न्यू के लिए सैक्रिफाइस भी करते हैं। तो जितना उनका रेशियो 3:5 प्रॉफिट उठाने का है तो ये लोग सैक्रिफाइस भी करेंगे ना, तो उसी के बेसिस में करेंगे। अगर वो 3 हिस्सा, ए जो है 3 हिस्सा प्रॉफिट उठाता है तो सैक्रिफाइस भी 3 ही हिस्सा करेगा। ठीक है, और अगर बी जो है वो 5 हिस्से प्रॉफिट का 5 हिस्सा अगर उठाता है तो सैक्रिफाइस करते समय भी नहीं हटेगा, वो सैक्रिफाइस भी कितना करेगा, 5 ही हिस्सा करेगा। इन दोनों को मिलके
टोटल सेक्रीफाइस कितना करना है, 1/6 जितना टोटल सेक्रीफाइस करना है। तो ये 1/6 जो टोटल सेक्रीफाइस करना है सी के लिए, तो ए और बी क्या करेंगे, इस 1/6 को भी 3:5 में सेक्रीफाइस करेंगे। जैसे प्रॉफिट अगर 1 लाख होता है तो 1 लाख को ये लोग बांटते हैं 3:5 में ना, वैसे ही सेक्रीफाइस भी अगर 1/6 हिस्सा करना है तो ये लोग सेक्रीफाइस भी 3:5 में ही करेंगे। इसका मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही पुराना रेशियो ही है, क्योंकि अदर इन्फॉर्मेशन तो गिवन है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल जो हमने पहले क्रेडिट किया था 80,000, अब डेबिट करेंगे बांटते समय, और ये चला जाएगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के पास। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ए और बी रहने वाले हैं। इन ए और बी को एज कैपिटल और बीज कैपिटल को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। किस रेशियो में, 3:5 में। 80,000 को 3:5 में बांटोगे, 3 + 5, 3:5 मतलब 3 + 5 टोटल 8। 80,000 को 8 से डिवाइड करो, 10,000 आएगा। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30,000 ए का, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50,000 बी का, ऐसे करके ये एंट्री होगी। तो ये बेसिक कंसेप्ट है गुडविल का पैसा लाने की एंट्री। प्रीमियम फॉर गुडविल नाम यूज़ करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जब आप बांटोगे प्रीमियम फॉर गुडविल को, लायबिलिटी कम होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल हो जाएगा डेबिट, और जिन पार्टनर्स को हम लोग दे रहे हैं उनका कैपिटल बढ़ेगा, इसीलिए क्रेडिट। अब यही सेम कंसेप्ट हम चैप्टर 3 में भी सीखे हैं, गेनर टू सेक्रीफाइजर। एक तरीके से आप देखो, जो सेक्रीफाइजर हो क्रेडिट तो हो ही रहा है, बस गेनर का नाम डेबिट नहीं करके हम लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पर वर्ड यूज़ कर रहे हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका भी लॉजिक है। थर्ड चैप्टर में हम लोग गेनर टू सेक्रीफाइजर इसलिए करते थे क्योंकि जो गेनिंग पार्टनर था वो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर था, उसका फर्म में पहले से कुछ ना कुछ पैसा लगा हुआ था, तो वो उसी अमाउंट में से फर्म क्या करती है, उनके पुराने लगे हुए पैसे में से ही एडजस्ट करती है, उस अमाउंट को कम कर देती है, सेक्रीफाइजर के अमाउंट को बढ़ा देती है। लेकिन यहाँ पर पार्टनर्स ही एग्जिस्टिंग पार्टनर थोड़ा है, ये पहले से फर्म में थोड़ा ना था कि इसका कुछ पैसा लगा हुआ है हम कम कर दें। ये तो नया पार्टनर है, तो इसका कैपिटल तो लगा ही नहीं है फर्म में पहले से, तो कैसे कम कर सकते हो। तो आप क्या करते हो कि ये नया पार्टनर जब गुडविल लेके आएगा तो प्रीमियम फॉर गुडविल वर्ड यूज़ करना है, और वही हो जाएगा डेबिट। तो इस तरीके से हम लोग को एंट्रीज करना है, ठीक है। आप इसके क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस करो, बाकी के क्वेश्चंस कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। आप लोग बुक के क्वेश्चन थोड़े ट्राई कर लेना, ठीक है, ओके।